भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा हो रही है, जिसमें ज्ञानियों के गुण का वर्णन किया गया है। पहला श्लोक है, अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जुन। अभ्यम निर्भयता पर, सत्य संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धता पर, ज्ञान योग समन्वय पर और दान पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब दमस अर्थात मन और इंद्रियों के संयम के विषय में आज चर्चा करेंगे। मन अत्यधिक चंचल है, ये वासनामय और विषयासक्त रहता है और मनुष्य को संसार संकट में डाल देने वाला है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये संसार संकट में डाल देता है, अगर इसे नियंत्रित कर लिया गया तो ये मोक्ष पद भी प्रदान कर देता है। इस विषय में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो वापि कौन्ते पुरुषस्य विपस्थिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रस्वम्बना। ये इंद्रियों की गति बड़ी विषम है। जो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बड़ा ज्ञानी है, उसकी भी इंद्रियां उसके मन को खींचकर कहीं का कहीं ले जाती हैं, विषय भोगों में लगा देती है। और आगे कहते हैं कि ध्याते विश्वान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगास्त जायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधा अधिभव सम्मोहा सम्मोहा स्मृत विभ्रमा स्मृत बसांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। ये मन अधिकांशतः संसार भोगों में लगा रहता है और उनके प्रति आकर्षण पैदा करता है। आकर्षण के फलस्वरूप मनुष्य में इच्छा जागृत होती है और इच्छाओं को संसाधन से पूर्ति न कर पाने के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध आने से मनुष्य के अंदर एक गलत भावना उत्पन्न होती है और वो मोह जो जागृत होता है उससे विवेक बुद्धि उसकी हर ली जाती है और फिर उससे जिसकी विवेक बुद्धि हर ली गई है उसका एक प्रकार से अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरिद्धा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। इसलिए तुम अर्जुन हर काल में मेरा स्मरण करो। यदि तुम हर काल में मेरा स्मरण करोगे और स्मरण करते हुए युद्ध करोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो अर्जुन को एक शंका उत्पन्न होती है और वो शंका वो इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम। एक और भगवान आप ये कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, जिसे जो वायु के बवंडर की तरीके से जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि इसको नियंत्रित करो। ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। कि इसमें कोई शक नहीं अर्जुन कि इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से और दुनिया से धीरे धीरे वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही बात पतंजल अपने योग दर्शन में कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कि अभ्यास वैराग्य का अभ्यास करो। और अभ्यास किसे कहते हैं? कहते तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मन को बार बार पकड़ के विषय वासनाओं से खींच कर लाने को ही अभ्यास कहते हैं। इसलिए मन को एकाग्र करके ईश्वर की ओर लगाने का प्रयास करना चाहिए और इन सांसारिक वस्तुओं से दूर रखने का प्रयास रखना चाहिए। इसी पर किसी ने कहा है कि मन को राखो हटक कर सटक कहूँ नहीं जाए, ये लटकर है लालची गटक विषय फल खाए। इस प्रकार मन को नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये कहीं इधर उधर न भागने पाए। और इसी पर मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।